Hello students, in this video I am going to discuss class 8 poem The Duck and the Kangaroo. This is written by Edward Lear. So let's get started. Two friends. In this poem we will study about two friends. Who were they? The duck and the kangaroo are about to set out a long pleasure trip. वो दोनों निकलते हैं एक ट्रिप के लिए, ठीक है, एक खुशी देने वाली ट्रिप के लिए। प्लेजर यानी जो चीज़ उनको सुख देती है, खुशी देती है, ऐसी ट्रिप के लिए जाते हैं। द कैंगरू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल। तो कैंगरू उसको कैसे लेके जाता है? उसकी जो टेल होती है उसकी टिप पे बैठा के, ठीक है। इज वेरी ऑफ अ बैक फीट वॉट विल द डक डू टू मेक द कैंगरू फील कंफर्टेबल over land and sea. Let us find out how they go about it. कैंगरू उस डक को घुमाने के लिए कैसे लेके जाता है? अपने फीट को आराम आराम से, यानी कि आराम आराम से अपने पैरों पर चलता हुआ, यानी कि कैसे जंप करता है बट काफ़ी केयरफुली। ओके, वॉट विल द डक डू टू मेक द कैंगरू फील कंफर्टेबल। लेकिन डक क्या करती है जब वो डक लेकर जाती है कैंगरू को कहाँ घुमाने के लिए? सी और लैंड। ओके, तो हम ये इस पोएम में पढ़ेंगे। Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. तो यहाँ ये डक कहती है कैंगरू से कि गुड ग्रेसियस, तुम तो मतलब वाह क्या बात है, तुम तो ऐसे हॉप करते हो, यानी कि ऐसे जंप करते हो, कूद कूद कर चलते हो जैसे कि तुम तो कभी रुकते ही नहीं हो, ठीक है। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, कि तुम तो कभी रुकते ही नहीं हो। ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, चाहे वो जमीन हो या फिर क्या हो, वाटर यानी कि पानी। तो वो कहती है वाओ, तुम कितने अच्छे तरीके से हॉप करते हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। माई लाइफ इज अ बोर, वो कहती है तुम्हारी लाइफ तो कितनी अच्छी है बट मेरी लाइफ कैसी है? बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, सिर्फ क्या है इस गंदे से पानी में, सड़े हुए तालाब में ही मुझे रहना पड़ता है। And I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you. मैं सोचती हूँ काश मैं भी तुम्हारी तरह क्या कर सकती, हॉप यानी कि ऐसे जंप कर करके चल पाती और इस तालाब से बाहर जाके और जो बाहर की दुनिया है उसको घूम पाती। Said the duck to the kangaroo. ये सब बातें कौन कहती है? डक कहती है। किससे? कैंगरू से। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। तो कहती है प्लीज मुझे अपने बैक पे बैठा करके एक राइड यानी कि एक बार घुमा दो, जो और बाहर की जगह है, इस पॉन्ड के बाहर की। सेड द डक टू द कैंगरू। कैंगरू से कौन कहती है? डक। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, वो कहती है मैं बिल्कुल चुप होकर के शांति से बैठ हुई तुम्हारे बैक पे। ओके, एंड से नथिंग, और मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, सिर्फ क्या कहूंगी? क्वाइक। The whole of the long day through, and we would go to the Dee and the Jolly over the land and over the sea. Please take me on a ride. Oh do, said the duck to the kangaroo. अब यहाँ डक कैंगरू से बोलती है कि हम तो पूरा दिन क्या है घूमेंगे, कहाँ कहाँ पे घूमेंगे? वी वुड गो टू द डी, हम डी जाएंगे, जेली बोली जाएंगे, ओवर द लैंड, और जो लैंड है यानी कि ज़मीन है वहाँ पे भी घूमेंगे, और कहाँ पे? सी के ऊपर भी जाएंगे घूमने के लिए। प्लीज़ टेक मी ऑन अ राइड, प्लीज़ कृपया करके मेरे को एक राइड पे ले चलो। कौन कहता है? डक कहती है कैंगरू से। ओके, फिर अब देखिए कैंगरू क्या रिप्लाई करता है। कैंगरू कहता है said the kangaroo to the duck, this requires a little reflection, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you will tell me, speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. अब कैंगरू कहता है डक से कि इसके लिए है क्या है? दिस रिक्वायर्स, इसके लिए ज़रूरत है कुछ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो वो बताता है कि अगर तुम मुझे परमिशन दो, यानी कि मुझे बोलने दो फ्रेंकली, तो मैं बताऊँ। पर हैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं खुद भी घूमूँ और तुमको भी घुमाऊँ पूरे दिन। बट क्या है? इट देयर सीम्स बट ऑब्जेक्शन, उसको एक ऑब्जेक्शन है। उसको खुशी तो होती है, वो कहता है मैं लकी हूँ कि हम दोनों साथ में घूमेंगे, बट एक ऑब्जेक्शन है मुझे। वो क्या है? कि जब तुम, ठीक है, जब तुम बैठोगी
तो जो तुम्हारे फीट हैं, ठीक है, तो वो कैसे हैं, वेट यानी कि गीले हैं, और कोल्ड यानी कि ठंडे हैं। तो इसकी वजह से ये कॉज हो सकते हैं कि उसको एक बीमारी हो जाए, कौन सी, रूमेटिज यानी कि सर्दी, ठीक है, उसको ये डर है कि उसको कहीं ये कोल्ड वाली बीमारी ना हो जाए, इसलिए। तो ये कैंगरू किससे कहता है, डक है। Said the duck as I sat on the rocks. I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my bare feet neatly. अब देखिए यहाँ डक क्या रिप्लाई करती है, डक कहती है ओके, ये तो मैंने पहले से ही सोच रखा है, ठीक है। एज इज सेट ऑन द रॉक्स, जब मैं कहाँ बैठती हूँ, जैसे कि मैं रॉक्स पर, ठीक है। आई हैव थॉट ओवर द कम्प्लीटली, तो उसने काफ़ी सोचा, क्या सोचा, कि मैं क्या करूँगी, खरीद लूँगी, ठीक है। 4 पेयर्स, कितने, 4 जोड़ी। वस्टेड सॉक्स यानी कि जो बुलन के होते हैं ना, ऊनी कहते हैं जिनको हिंदी में, वो वाले सॉक्स खरीद लूँगी अपने लिए, जो कि अच्छे से फिट हो जाएंगे मेरे पैरों में, ठीक है। जो उसके पंजे होते हैं उनमें अच्छे से फिट हो जाएंगे, जिससे कि वो पूरे पैर उसके कवर हो जाएंगे, तो उसको बैठ भी नहीं रहेंगे, और जो कैंगरू है उसको वो ठंड भी नहीं लगेगी। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई बॉट अ क्लोक एंड एवरी डे सिगार आई स्मोक। अब वो कहती है कि कोल्ड से बचने के लिए मैंने क्या खरीद रखा है, क्या ले लिया है, क्लॉक यानी कि एक कंबल टाइप का, ठीक है। एंड एवरी डे सिगार, और एक सिगार भी ली है जिसको हम क्या करेंगे, स्मोक करेंगे। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू। अब वो कहती है कि, अब वो यानी बता देती है कि उसने क्या क्या खरीद लिया है, ठीक है, क्या क्या उसने सोच रखा है जिससे कि उनको ठंड नहीं लगेगी। सेड द कैंगरू आई एम रेडी, फिर कैंगरू कहता है ओके आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, अब वो कहता है, तो कहता है ओके आई एम रेडी, बट जब हम मूनलाइट फेल होगी तो उस टाइम हम घूमेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मुझे अच्छे से बैलेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, डियर डक, प्रिय डक, क्या करना, तुम सिट स्टडी यानी कि अच्छे तरीके से बैठना, बिल्कुल भी ज़्यादा हिलना डुलना नहीं। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी एंड का जो टेल है उसका एंड है वहाँ पे शांति से चुप करके बैठना। सो अबे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, तो फिर क्या होता है, वो दोनों बैठ जाते हैं, ठीक है, और हॉप करके जो कैंगरू है उसको घुमाता है, किसको, डक को। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और फिर वो दोनों 3 बार इस दुनिया को घूम लेते हैं, ठीक है, 3 राउंड में। एंड हु सो हैप्पी, कौन इतना हैप्पी होता है, कौन खुश होता है, एज द डक, डक होती है, एंड द कैंगरू, नहीं कैंगरू तो क्योंकि पहले भी घुमा हुआ होता है इसलिए उसको इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी डक को मिलती है, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम अपने उस पॉन्ड से, ठीक है, जो उसको पसंद नहीं होता है, उसको लगता है उसकी लाइफ बोरिंग है, तो वो फर्स्ट टाइम बाहर घूमती है इसलिए उसको अच्छा लगता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस इज़ बाय एडवर्ड लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।